नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि सल्तनत में 552 नए कोविड मरीज पिछले 3 दिनों के अंदर सामने आए हैं। 19 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। टोटल नंबर ऑफ केस की बात करें तो ओमान में 3,194 है। कोविड का कुल आंकड़ा पहुंच गया और मरने वालों की संख्या 3,993 को क्रॉस कर गई है। मंत्रालय ने बताया है जो 3 दिनों के अंदर ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 1,145 थी और रिकवरी रेट 96% से भी ऊपर दर्ज किया गया है एमओएच के द्वारा। यानी कि ओमान में 2,88,389 लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए, ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे के अंदर 34 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में इस समय केवल हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या 256 ही रह गई और आईसीयू में 116 लोग एडमिट हैं। जनरल फेडरेशन ऑफ ओमान ने 8 अगस्त से 12 अगस्त 2021 में केवल 4 दिनों के अंदर 4 मामले दर्ज किए हैं जो कि श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन करती हुई पाई जा रही हैं। जो कंपनियां जिसमें लोगों को जबरदस्ती उनके काम से निकाल दिया जा रहा है, उनको अवैतनिक अवकाश पे भेजा जा रहा है। जो लोग वापस ओमान पहुंच रहे हैं उनके क्वारंटीन के टाइमिंग को उनके साल की जितनी छुट्टियां बनती हैं उसमें से कम किया जा रहा है। उनके क्वारंटीन के टाइम के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तमाम सारे मामले हैं जो वर्करों ने इस फेडरेशन में दर्ज कराए हैं। हालांकि फेडरेशन ने बताया है कि हम जल्द से जल्द इन सभी मामलों का निपटारा कराना चाहते हैं। कंपनी और वर्कर से बात करके इन दोनों के बीच समझौता कराएंगे और वर्करों को उचित मुआवजा भी दिलवाएंगे। मुसंदम द्वीप समूह को विदेशी पक्षियों और पशुओं के लिए एक रिजर्व बनाना है, एक संरक्षण स्थल बनाना है ताकि यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं वो अच्छे तरह से फल फूल सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें और जिससे विदेशी लोग इस क्षेत्र में टूरिज्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब टूरिज्म होगा तो ओमान की अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और ओमान अपने तेल के निर्भरता को लगातार कम करने का प्रयास कर रहा है। निजवा इंडस्ट्रियल सिटी के महानिदेशक उमर मोहम्मद ने एक बयान दिया है कि 2020 से 2021 का जो समय है निजवा में जो लोग निवेश करना चाहते हैं उसमें 15% की वृद्धि देखी गई है। 2020 में निजवा में लगभग 426 मिलियन ओमानी रियाल का निवेश इस साल में आया था, लेकिन 2021 में ये निवेश 15% बढ़ा है। आपको पता होगा कि ओमानी सरकार ने ओमान में निवेशकों के लिए तरह तरह के जो नियम बनाए हैं, सभी जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक ओमान में आए और ओमान में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हों। तालिबानियों ने अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और यहाँ के राष्ट्रपति गनी भी अफगानिस्तान की सत्ता को छोड़ करके दूसरे देश में भाग गए हैं और ऐसे समय में जिन देशों के दूतावास इस देश में स्थित हैं वहाँ के अधिकारियों का क्या हाल हुआ होगा। भारत, कनाडा और अमेरिका अपने दूतावास के अधिकारियों को निकालने के लिए अभियान चला रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 129 अधिकारियों को लेकर के एयर इंडिया की फ्लाइट रविवार को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंची। एक ओमानी शिक्षा समूह को अंतर्राष्ट्रीय मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। अल सोमुख इंटरनेशनल को, जी हाँ, ओमान में नर्सरी और प्रारंभिक शिक्षा का एक केंद्र चलाते हैं और इनके जो पढ़ाने का तरीका है, बच्चों की ज़रूरत है उसको कितने अच्छी तरीके से निभाते हैं, इसको ध्यान में रख करके इनके प्रयासों के ऊपर वैश्विक मान्यता इनको दी गई है। इनको ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज से सम्मानित किया गया है। सलाला में खरीफ का सीजन चल रहा है और ऐसे में मस्कट से सलाला के बीच में फ्लाइटों की आवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है क्योंकि फ्लाइटों का डिमांड बढ़ गया है। और ओमान एयर और सलाम एयर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम प्रति सप्ताह लगभग 80 जोड़ी फ्लाइटें इस रूट पे ऑपरेट कर रहे हैं और ओमान में डोमेस्टिक फ्लाइटों में भी बोर्ड करने के लिए आपको वैक्सीन की कम से कम 1 डोज की जो अनिवार्य शर्त है गवर्नमेंट ने लगाई है, इसको मानना होगा यदि आप डोमेस्टिक फ्लाइटों में भी यात्रा करना चाहते हैं तो। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर 23 देशों के ऊपर अभी भी प्रतिबंध जारी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीने के लास्ट तक जो प्रतिबंध है वो सुप्रीम कमेटी हटा लेगी क्योंकि भारत में बहुत कम मामले आ रहे हैं। 20,000, 30,000, 40,000 से ऊपर जो केस है नहीं आ रहे हैं और 52-53 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। प्रतिदिन 50 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया
बताया है कि बच्चों के टीकाकरण का जो हमारा लक्ष्य है 3,20,000 छात्रों को टीकाकरण करना है, वो चाहे निजी स्कूल के हों, प्राइवेट स्कूल के हों, लोअर एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, 12 वर्ष से अधिक के उम्र के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से वैक्सीन करने के बाद हम स्कूलों को ओपन करेंगे। हालांकि जो प्रवासियों को वैक्सीनेशन का जो चरण है वो स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ी देर से ये चरण स्टार्ट हुआ, जिसमें तो लगने लगा था कि प्रवासियों को गवर्नमेंट पूछ नहीं रही है, प्रवासियों को क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा या फिर प्रवासियों को अपने पैसे से वैक्सीन लेना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने प्रवासियों के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रवासियों को वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया है। अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द ओमान में रहने वाले सभी प्रवासियों को भी पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सोहार के इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक फैक्ट्री में आग लग गई। शनिवार को रात 8:30 बजे के करीब ये आग लगी और इस आग में एक एशियाई वर्कर के जल जाने से मृत्यु हो गई है। हालांकि 4 लोग घायल हैं, लेकिन इनको सुरक्षित निकाल करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से जो मॉरिशस है अपनी देश की सीमाएं ओपन कर रहा है सभी देशों के लिए, लेकिन यहाँ आने से पहले 72 घंटों के अंदर RT-PCR टेस्ट लेकर के आना होगा। पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को यहाँ आने की परमिशन दी जाएगी और यहाँ आने के बाद 10 दिनों का जो क्वारंटीन, अनिवार्य क्वारंटीन आपको बिताना होगा। हालांकि मॉरिशस सरकार ने बताया है कि आप जो क्वारंटीन के लिए आप डर रहे हैं, इसके दौरान आप रिसोर्ट में अपनी बुकिंग कराइए ताकि आपको एक वेकेशन की तरह लगे ये क्वारंटीन। कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने बताया है कि जो किंग फिश है इसको पकड़ने या फिर इसको बेचने, खरीदने के ऊपर जो प्रतिबंध है 2 महीने तक लागू रहेगा, 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक। इस दरमियान यदि कोई व्यक्ति किंगफिश मछली को बेचता हुआ, पकड़ता हुआ, खरीदता हुआ पाया जाता है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कृपया। ओमान के विदेश मंत्री ने लेबनान में हुए रविवार को जो ईंधन टैंक में धमाका हुआ था जिससे 28 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और 80 लोग घायल हो गए और इसके ऊपर ओमानी सरकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र जो ठीक होने की कामना की है। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के बीच जो भूमि बॉर्डर है उसको खोल दिए गए हैं और इन दोनों बॉर्डर्स पे आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए अधिकारियों को कुछ चेतावनी दी गई है कि कैसे बिना परेशान किए जो एक देश से दूसरे देश में जाने वाले निवासी हैं, जो काम के लिए जाते हैं, उनको बिना परेशान किए आप छोड़ दीजिए। उनको बस ज़रूरत है तो अपने जहाँ पे वो जॉब करते हैं उसका सर्टिफिकेट दिखाने की कि हम इस काम के लिए इस देश में जा रहे हैं, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। संयुक्त अरब अमीरात के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हमद मोहम्मद अल थानी इस समय ओमान में प्रतिनिधिमंडल के साथ कई दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं। रविवार को ये सीब के एयरपोर्ट पे पहुंचे जहां पे इनका स्वागत किया गया। ओमान में आधुनिक जहाज के निर्माण और मरम्मत की सुविधाओं के लिए 2 ग्रुप ने समझौता किया है। 2 ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। KR ग्रुप और असियाद ड्राई डॉक ने मिलकर के एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां मिलकर के नए जहाज, आधुनिक जहाज बनाएंगी और जहाजों के मरम्मत का भी काम करेंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।